हेलो नमस्कार। मैं केसरी सिंह ठाकुर आप सभी का एनएस एजुकेशन के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का यह वीडियो स्पेशल होगा, ठीक है, जिसमें हम मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन देखेंगे। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि मैप के माध्यम से आपको पूरा डेटा क्लियर कट कराया जाए, ठीक है, कि आजादी के पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी और 1947 के बाद का जो मध्य प्रदेश था वो दिखने में कैसा था। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को सबसे पहले शेयर करके जरूर आ जाएं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं 1947 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति। ठीक है, उस समय मध्य प्रदेश नाम नहीं था। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम से जाना जाता था। और किस प्रकार का यह मध्य प्रदेश दिखता था तो साइड स्क्रीन पर शायद आपको मैप दिखाया जा रहा होगा। ठीक है, तो इसके अलावा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के अलावा भी कुछ रियासतें थी, ठीक, जो कि मध्य प्रदेश का पार्ट ही हम समझ सकते हैं। कुछ अन्य रियासतें भी थी, जैसे पूर्व में बघेलखंड, छत्तीसगढ़ एवं दंडकारण्य रियासतें। पश्चिम में, ठीक है, मध्य भारत हुआ करता था। उत्तर में विंध्य प्रदेश तथा मध्य में महाकौशल एवं भोपाल की रियासतें। ठीक, यह जो स्ट्रक्चर है कब का है? आजादी के पूर्व का, 1947 के पहले का। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम से जाना जाता था। इसके अलावा भी कुछ अन्य रियासतें थीं, ठीक है, जैसे पूर्व में बघेलखंड, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य रियासतें, ठीक है, और पश्चिम में मध्य भारत हुआ करता था। उत्तर में विंध्य प्रदेश। अब विंध्य प्रदेश की बात करें तो बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर ही आगे जाकर विंध्य प्रदेश बनता है। ठीक, इसके अलावा मध्य में महाकौशल और भोपाल की रियासतें थी। यह सब आपको साइड स्क्रीन पर दिखाए गए मैप के द्वारा क्लियर कराया जा रहा होगा। ठीक, अब लेकिन स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश को निम्न स्टेट में, ठीक है, निम्न पार्ट्स में बांटा जाता है। ठीक, अब पार्ट ए, पार्ट बी एंड देन पार्ट सी। और ठीक है, अब पार्ट ए में कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन सी रियासतें शामिल थी या क्या शामिल था, तो देखते हैं पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था। इसके अलावा छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, महाकौशल तथा विदर्भ की रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया? भाग का या पार्ट ए बनाया गया, जिसकी राजधानी क्या बनाई गई? नागपुर बनाई गई। इसके अलावा हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी स्टेट में, ठीक, मध्य भारत को पार्ट बी स्टेट में रखा गया, ठीक है, जिसे हम मालवा यूनियन के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मालवा यूनियन। इसकी दो राजधानियां थी। ग्वालियर, ठीक, शीतकालीन राजधानी थी, और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। पार्ट सी की यदि हम बात करें तो इसमें भोपाल राज्य एवं विंध्य प्रदेश शामिल था। और यह जो विंध्य प्रदेश था वो बुंदेलखंड एवं बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर ही बनाया गया था। ठीक, और यहां पर जो भोपाल था वह स्वतंत्र रूप से एक राज्य हुआ करता था। ठीक, लेकिन उसको भी पार्ट सी के अंतर्गत यहां पर रखा गया था। ठीक, और यह भोपाल पार्ट सी में कब शामिल होता है? 1949 तक, क्योंकि 1949 तक भोपाल स्वतंत्र राज्य रहता है, जिसके नवाब कौन थे? नवाब हमीदुल्लाह खान थे। ठीक, इस पार्ट सी की राजधानी क्या थी? रीवा थी। तो हमने यहां देखा कि स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया। पार्ट ए, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? नागपुर। पार्ट बी की राजधानी दो थी, ग्वालियर, इंदौर। और पार्ट सी की राजधानी क्या थी? रीवा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में। ठीक, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो हमने पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी देखा है, इसको हम मैप में कैसे देख सकते हैं कि 1947 का मध्य प्रदेश कैसा होगा? तो साइड स्क्रीन पर उसका मैप भी आपको शो कराया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। अब मध्य प्रदेश को नए रूप में गठित करने के लिए, ठीक, 29 दिसंबर 1953 को केंद्र सरकार ने एक फजल आयोग बनाया। ठीक, 1953 को केंद्र सरकार ने सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। ठीक है, इस आयोग ने अपनी सिफारिशें कब दी? 30 दिसंबर 1955 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस आयोग के अन्य दो सदस्य थे, के एम पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है, यहां पर डेटा आपको पहले से मेंशन है कि 29 दिसंबर 1953 को एक फजल आयोग, ठीक है, बनाया जाता है।
और इसके अन्य दो सदस्य कौन थे? के.एम. पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। इसने अपनी सिफारिशें कब दी? 30 दिसंबर 1955 को दी, जिसके आधार पर, ठीक है, जिसके आधार पर संसद में एक अधिनियम बनता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, और उसी के आधार पर ही क्या होता है, 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आता है, मध्य प्रदेश का गठन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब मध्य प्रदेश हमारा बनता है 1 नवंबर 1956 को, तो कौन सी तहसीलें किस हिस्से में चली जाती हैं? महाराष्ट्र को कुछ जिले चले जाते हैं, राजस्थान की तहसील हम ले लेते हैं, ठीक है, और राजस्थान को भी हम कुछ दे देते हैं। तो पार्ट ए स्टेट के 8 जिले, जो कि पार्ट ए स्टेट के थे, पार्ट ए स्टेट के 8 जिले महाराष्ट्र को देकर शेष रियासतों को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। ठीक है, ये 8 मराठी भाषीय जिले कौन से थे? तो देखें यहां पर अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, भंडारा, वर्धा, चांदा, यवतमाल एवं नागपुर। ठीक है, यह 8 जिले हमने महाराष्ट्र को दे दिए थे। ठीक, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, भंडारा, वर्धा, चांदा, यवतमाल एवं नागपुर। इसके अलावा पार्ट बी की यदि बात करें तो स्टेट में, ठीक है, पार्ट बी स्टेट में सर्वप्रथम मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया, तथा कोटा जिले की सुरंज तहसील को, ठीक है, तथा कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट सी से क्या हुआ, तो पूरा का पूरा पार्ट सी ज्यों का त्यों मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। ठीक है, चाहे वह भोपाल हो चाहे विंध्य प्रदेश हो, पूरा का पूरा पार्ट सी ज्यों का त्यों मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। इसके बाद इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को हमारा जो नया मध्य प्रदेश है अस्तित्व में आया, उसका गठन हुआ, जिसकी राजधानी भोपाल बनी, जो कि जिला ना होकर सीहोर जिले की एक तहसील थी। ठीक है, जो कि जिला ना होकर सीहोर जिले की एक तहसील थी। ठीक, अब हम बात करते हैं इस समय मध्य प्रदेश में कितने संभाग हुआ करते थे और कितने जिले हुए करते थे? तो इस समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग और 43 जिले थे। ठीक है, और अब इसके बाद नए जिलों का निर्माण होगा। तो ठीक, 1956 के बाद बात करते हैं 1972 की, तो 1972 को 2 नए जिले बनाए जाते हैं, भोपाल एवं राजनांदगांव। इस प्रकार जिलों की संख्या 43 से 2 बढ़कर कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। 1972 में 2 नए जिले बनने के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 हो जाती है, और उसके बाद, ठीक, उसके बाद मई 1998 में कुल 16 जिले बनते हैं। और किस प्रकार बनते हैं? तो मई 1998 में बी.आर. दुबे समिति की सिफारिशों पर एक जिला पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ध्यान से इसको याद रखना है। मई 1998 में बी.आर. दुबे समिति की सिफारिशों पर जिला पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाता है, जिसकी अनुशंसा पर दिग्विजय सरकार ने 10 जिले बनाने का निर्णय लिया। लेकिन कुछ क्षेत्रीय विवाद होने के कारण, ठीक है, कुछ क्षेत्रीय विवाद होने के कारण 6 नए जिले और बनाए जाते हैं, और वह नए जिले जुलाई 1998 में सहदेव कमेटी की सिफारिशों पर बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार 1998 में कुल 16 जिले अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको डेटा याद रखना है, किस सन में कितने जिले बनाए जाते हैं। ठीक, 1972 में 2 नए जिले बनाए गए थे, भोपाल एवं राजनांदगांव। 1998 में पहले बी.आर. दुबे समिति ने 10 नए जिले बनाने का निर्णय लिया, उसके बाद सहदेव समिति ने 6 नए जिले बनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार 10 और 6 16 जिले बन जाते हैं। तो 45 और 16 कितने हो जाते हैं? कुल 61 जिले हो जाते हैं, और संभाग हो जाते हैं 12। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, और छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश के विभाजन के समय पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। ठीक है, तो 1 नवंबर सन 2000 को नया मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में, ठीक है, अस्तित्व में आता है, जो हमारे 16 जिले लेकर अलग हो जाता है। मध्य प्रदेश के 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाने से मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग बचते हैं। ठीक है, लेकिन अलग होने से पहले कितने थे? 12 संभाग थे। अलग होने के बाद 9 संभाग
बचते हैं और क्षेत्रफल हमारा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर बचता है। अब बात आती है इससे पहले कितना क्षेत्रफल हुआ करता था, तो अलग होने से पहले जो क्षेत्रफल था वो 4,43,000 वर्ग किलोमीटर के समथिंग था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 15 अगस्त, इसके बाद नए जिले और बनने शुरू होंगे। 15 अगस्त 2003, ठीक है, 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुना से अलग होकर अशोकनगर, खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर और शहडोल से अलग होकर अनूपपुर बनता है। ठीक है, अब 16 जिले अलग होने से 61 में से 16 जाते हैं तो 45 जिले बचते हैं। उसके बाद 3 नए जिले और बन जाते हैं तो कुल टोटल 48 जिले हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से जिले बनते हैं? 2003 में गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर और शहडोल से अनूपपुर। कुल 3 जिले बढ़ने से 48 हो जाते हैं यहां पर। इसके बाद मई 2008 में, ठीक है, मई 2008 में 2 नए जिले और बनते हैं। झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर बन जाता है और सीधी से अलग होकर, ठीक है, सिंगरौली बन जाता है। तो 2 नए जिले और बनने से कुल जिले अब हो जाएंगे हमारे 50। इसी बीच 14 जून 2008 को शहडोल संभाग भी अस्तित्व में आ जाता है। तो 9 संभाग होने के बाद एक संभाग और यहां पर बन गया 2008 में, शहडोल संभाग। ठीक है, इसके बाद अगस्त 2013 में एक नया जिला और बनता है, वह शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा। ठीक है, अगस्त 2013 में एक नया जिला और बनेगा जो 51वां जिला होगा मध्य प्रदेश का, आगर मालवा। इस प्रकार, ठीक है, 51 जिले हो जाते हैं और 10 संभाग हो जाते हैं। लेकिन 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला अस्तित्व में आता है जो टीकमगढ़ से अलग होकर बनता है, वह निवाड़ी है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का, वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। ठीक है, अब हम यहां बात करें तो नागदा, जो कि शायद प्रस्तावित है, ठीक है, जब जुड़ेगा तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। नागदा को उज्जैन से अलग होकर 53वें जिले का दर्जा मिलने की मुहिम स्टार्ट हो गई है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन देखा। ठीक, अब नया मध्य प्रदेश आप सभी जानते होंगे किस प्रारूप का दिखता है, वो भी आपको साइड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, इसका डेटा आपको क्लियर कट, ठीक है, याद रहा हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक है।